दोस्तों पहले तो आप लोग इस न्यूज हेडलाइंस को पढ़िए कि स्वर लता मंगेशकर जी ने 1983 में वर्ल्ड कप से जीती हुई आई टीम के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि गाइज उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। गाइज इस डेटा के मुताबिक तो हर एक प्लेयर को पर डे के मतलब के हिसाब से 200 रुपए और उनको एक मैच में 1500 रुपए की फीस मिलती थी। गाइज दिन तो ऐसा था कि बीसीसीआई के पास अपने हीरोज को सम्मान करने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए लता मंगेशकर जी 20 लाख रुपए का कंसर्ट करती हैं और उनमें से हर एक प्लेयर को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अब गाइस देखिए, एक वो दिन था कि जब बीसीसीआई के पास अपने हीरोज को पैसे देने के लिए भी वो भी दिन उनको देखना पड़ा था, और आज वो दिन आ गया है कि एक एक क्रिकेटर लाखों की फीस ले रहा है। गाइस अब देखिए, अब तो भारत ही वर्ल्ड कप भी पूरा होस्ट कर रहा है। फाइनली गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो भारत हमारा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, इससे हमारा आखिर फायदा क्या होने वाला है। कैसे गाइज इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने सिर्फ 2 टिकट देने से मना कर दिया था, और आज के समय में हम लोग देखें तो भारत ही उसको पूरा होस्ट करता हुआ दिख रहा है। गाइज इस पूरी जर्नी की सफलता में कैसे हमारे रिलायंस और धीरू भाई अंबानी ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। गाइज इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो ये जो भारत हमारा 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, इससे उसको 2.4 बिलियन का डॉलर का इकोनॉमी में इंक्रीज होने वाला है, यानी कि भारत में 22,000 करोड़ रुपए का। अब गाइस देखिए, ये पूरा वर्ल्ड कप हमारा 15 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर के बीच में खेला जाएगा, जिनमें कि कुल हमारे 48 मैचेस खेले जाएंगे, और ये सारे मैचेस भारत के अलग अलग क्रिकेट स्टेडियम पे खेला जाएगा। आप ही लोग सोचिए कि जहाँ पे क्रिकेट को एक भगवान की तरह पूजा जाता है, वहाँ पे अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट भारत होस्ट कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे फैंस का तो भीड़ तो लगेगा ही लगेगा। देखिए, जहाँ पे लोगों का अटेंशन रहेगा वहाँ पे तो ब्रांड अपनी एंट्री लेता ही लेता है। गाइस देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई भी ऐड अपना सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लगाना चाहता है तो उसको पूरे 3 लाख रुपए देने होंगे। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में तो सिर्फ स्पॉन्सर्स राइट और टीवी से ही भारत को 12,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलने वाली है। गाइस देखिए, इस पूरे वर्ल्ड कप में तो लोगों को अपनी जो कि पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए एक बड़ा जमावड़ा तो लगने ही वाला है। इसी से वजह से गाइस ये अंदाजा लगाया गया है कि 2200 करोड़ तो सिर्फ हमारे टिकट से ही आने वाले हैं। गाइस देखिए, मैच इतना बड़ा होता है कि लोग खाने के लिए तो कुछ तो सामान लेंगे, और लोग अपनी पसंदीदा टी शर्ट भी लेते हैं, और भी मतलब जो भी उनकी जो की आवश्यकताएं होती हैं, इससे भी भारत को जो कि पूरे 400 से लेके 700 करोड़ का फायदा होने वाला है। कि बहुत से दर्शक तो ऐसे होते हैं जो कि टीवी पे अकेले मैच देखते हैं, बट गाइस उनको अकेले देखना पसंद नहीं आता, तो वो लोगों के साथ देखना चाहते हैं, और कुछ खाने पीने की सामान तो सबको चाहिए ही होता है। इसी की वजह से अब तो इंडिया इतना आगे निकल चुका है कि लोग ऑनलाइन सामान भी अपनी मतलब की बुक कर लेते हैं। और गाइस जो भी हमारे भारत की जो भी टीम्स होंगी और भी अदर कंट्री की टीम होंगी, जब भी वो ट्रैवल करेंगी तो उनका भी तो पैसा सब कुछ भारत के ही खाते में जाएगा। इसका भी अगर हम लोग पूरा एक एस्टिमेट बैठा ले तो 150 से लेके 250 करोड़ इसका भी हमको मिलने ही वाला है। साथ ही में जो भी हमारे विदेशी फैंस होंगे वो भी आएंगे, वो भी अपना होटल लेंगे, और खाने पीने की सामान होगी, वो सब गाइस कहाँ जाएगा, सब कुछ तो भारत के ही खाते में जाएगा। इसका करीब हम लोग 850 करोड़ रुपए जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग सब कुछ को समेट के सिर्फ एक तरीके से जोड़े तो इस साल भारत को 2023 के वर्ल्ड कप से 18 से लेके 22,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। अब गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुक सकते हैं। अब गाइस देखिए, कोई भी कंट्री अगर कोई भी मल्टी नेशनल जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो उसकी एक मतलब की पॉपुलैरिटी भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ती है। अब गाइस देखिए, सिंपल है, अगर कोई भी विदेशी फैन जो कि भारत में एंट्री लेगा तो वो यहाँ पे आता है, यहाँ के तौर तरीके देखता है, यहाँ के अच्छी अच्छी जगहों देखता है, तो वो अपनी सभी यादें अपने ही देश में फिर वापस लेके जाता है। गाइस देख लीजिए, अगर कोई भी हमारा इंग्लैंड से अगर फैंस आता है तो यहाँ पे जाकर मतलब कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इन सब चर्चाओं को जो कि एक तरीके से शेयर करता है। फिर गाइस इससे क्या होता है कि इंडिया को एक अच्छा खासा टूरिज्म कंट्री की भी तरह से देखा जा सकता है। गाइस देखिए, वर्ल्ड कप को होस्ट करना कोई एक अपने आप में बहुत छोटी सी बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंट्री चाहे कि मैं इसको वर्ल्ड कप को होस्ट करूंगा तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग 2027 के लिए एक वर्ल्ड कप मतलब कि होस्ट करने के लिए कोई कंट्री खोज रहे हैं तो उसमें क्या होता है गाइस, सभी अपनी कंट्री जो कि अपना कंट्रीब्यूट करती हैं, फिर गाइस उसके बाद एक हमारी कम्युनिटी बैठाई जाती है, और फिर उसमें अच्छे अच्छे मेजर कंट्री के क्रिकेट बोर्ड्स की टीम बैठती है, और फिर वो लोग एक मतलब की एलिजिबल कंट्री को इसके लिए जो कि सिलेक्शन के लिए साबित कर देते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि क्या कोई मतलब जो भी कंट्री अपना जो कि बिड दे रहा है तो क्या वो मतलब कि फाइनेंशियली इतना मतलब फिजिबल है कि वो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा सकता है।
जैसे कि अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग अगर बांग्लादेश के ऊपर डाल दे तो शायद कि वो इतने बड़े इवेंट का खर्चा ना उठा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ पे गाइज ये भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है कि जिस कंट्री में ये हमारा वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है, क्या उस कंट्री में कुछ क्रिकेट फैंस भी हमारे मतलब कि हैं कि नहीं। मतलब कि गाइज अब आप ही लोग सोचो कि वहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, वहाँ पे कोई फैंस ही नहीं है, तो फिर गाइज कैसा लगेगा। इतना बड़ा इवेंट को खुद ही एक अपनी बेइज्जती महसूस होगी। आपकी जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं तो साल 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और एक कंट्री मिलकर होस्ट करने वाले हैं। और गाइस 2031 में इसको फिर एक बार भारत में देखा जाएगा, जिसमें कि हमारा बांग्लादेश भी इसकी मेजबानी करेगा। तो और गाइस 2026 का वर्ल्ड कप भी भारत और श्रीलंका भी मिलकर साथ में देने वाले हैं। गाइस देखिए, ये सब देखने के बाद तो आप लोग ये जान ही गए होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे ज़्यादा मेजर फाइनेंशियल जो कि हमारा भारत देश से ही आता है। यही हमारा सबसे बड़ा मेन रीजन निकल के आता है कि एक समय में जहां पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया राज करते थे, आज के डेट में उस पे पूरी तरीके से बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है। बट गाइज ये रास्ता, ये सफलता इतनी आसान नहीं थी, बल्कि गाइज बात तो ये थी कि आज के 40 साल पहले जो हमारा भारत जो कि इंग्लैंड के खिलाफ जब लड़ रहा था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने तो सिर्फ मतलब कि इंडिया को 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से भी मना कर दिया था। एक्चुअली गाइस दरअसल वहाँ पे हुआ ये था कि जब हमारे मतलब कि भारतीय प्लेयरों ने मतलब कि फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, तो वहाँ पे एक हमारे यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय भी अपने वहाँ के इंग्लैंड पे दौरे पे गए हुए थे। मिनिस्टर साहब अपनी पत्नी के साथ उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते थे। गाइज वो 2 मतलब कि क्रिकेट टिकट की अपनी मांग करते हैं, बट गाइज उनकी ये मांग सीधे सीधे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा खारिज कर दी जाती है कि हमारी सीधी की सीधी तरह भारत को बेइज्जत करने वाली बात थी। गाइज इंडियन क्रिकेट टीम मतलब कि इंग्लैंड की जमीन पर तो अपना तिरंगा लहरा कर आ जाती है, बट गाइज ये बीसीसीआई के लिए एक अनएक्सेप्टेबल जो कि जीत थी। मतलब कि एक तरीके से वो बेइज्जती गले से नहीं उतर रही थी। दरअसल होता क्या था कि उस समय इंग्लैंड पूरी तरीके से मतलब कि डोमिनेट करता था क्रिकेट पे। और तो और गाइज 1975 से लेके 1983 तक तीनों मतलब जितने भी वर्ल्ड कप हुए थे, सब कुछ इंग्लैंड ही होस्ट किया था। और क्रिकेट जगत के तो सारे बड़े फैसले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही मिलकर लिया करते थे। गाइज एनकेपी साल्वे इसी घमंड को चूर चूर करना चाहते थे, जिससे कि गाइज हर एक कंट्री को अपना वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिले। इसी वजह से भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ एक समझौता करती है, और इसमें गाइज ऑस्ट्रेलिया भी उनका साथ देती है। तो आखिरकार इंग्लैंड को मतलब कि इन सभी के आगे झुकना ही पड़ जाता है। कि गाइज वो सब तो ठीक था, बट गाइज सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि मतलब कि भारत के पास इतनी मतलब कि इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं था कि इतने बड़े इवेंट को वो होस्ट कर सके। गाइज आप ही सोचिए कि इंग्लैंड से मतलब कि वर्ल्ड कप जीत की जो भी हमारी टीम आई थी, जब उनको पैसे देने भर के लिए पैसे नहीं थे, तो आखिर वो कैसे इतनी बड़े इवेंट को होस्ट करते। गाइज द फैक्ट इज कि एनकेपी साल्वे ने अपनी हार नहीं मानी, और गाइज उन्होंने फाइनली जा करके वर्ल्ड कप को होस्ट भारत में करा ही दिया। गाइज अब आपके मन में खुजली सी मच रही होगी कि आखिर ये कैसे हो गया। यही सवाल लेके हमारे एनकेपी साल्वे जी जाते हैं इंदिरा गांधी के पास, जो कि उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय में पूरी डोमिनेट कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी को पूरे वर्ल्ड कप का खर्चा उठाने के लिए सिफारिश करें। ये खबर सुनकर भी हमारे धीरू भाई अंबानी बहुत ही खुश हो जाते हैं, और वहाँ पे वो ब्लैंक चेक देने का वादा भी कर देते हैं। हमारे पास पूरी तरीके से रास्ता एकदम साफ था। बट गाइज यहाँ पे होता क्या है कि इंग्लैंड यहाँ पे मतलब कि कॉल वोटिंग कराने के लिए भी मतलब कि एक बार अपनी आवाज उठाती है। गाइज भारत सभी टीमों को 5 गुना ज्यादा पैसा दे करके मनाने में कामयाब रहती है। आपके नॉलेज के अबाउट बता दूं तो अगर जो भी मतलब कि कंट्री इस इतने बड़े इवेंट को होस्ट कराती है, तो जो भी बाहर से विदेशी टीमें आती हैं, उन सब का खर्चा, उन सब का मतलब रहने का सब कुछ खर्चा उसी कंट्री को उठाना पड़ता है। इसी की वजह से 1987 का वर्ल्ड कप का मेजबानी के लिए भारत और पाकिस्तान को चुना जाता है। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। दरअसल 31 अक्टूबर 1984 को भारत की करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गाइज उसके बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, और फिर वो बीपी सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर चुनते हैं। यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि बीपी सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही धीरू भाई अंबानी की कुछ जगहों पर रेड डलवा देते हैं, जो कि धीरू भाई अंबानी को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है, और वो वर्ल्ड कप की मेजबानी से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं।
गाइज ये पूरा मामला कहीं ना कहीं हमारे सीधे बीसीसीआई को अफेक्ट करता है और हम सीधे एकदम मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में फंस जाते हैं। हालांकि गाइज भगवान को भी यही मंजूर था कि किसी न किसी तरह भारत ही मतलब कि इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करे और एक तरीके से मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई की एक आशा की किरण जाग उठती है। राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच में कुछ मतभेद होता है और उसके बाद से सीधे उनको यूनियन कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है वीपी सिंह जी को। बीसीसीआई को इसके बीच धीरू भाई अंबानी को मनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका मिलता है। धीरू भाई अंबानी भी मान जाते हैं और बीसीसीआई के सामने सारे पैसे की दिक्कतें ही मतलब कि एक टल सी जाती हैं। गाइज खैर वहाँ पे भारत तो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, बट गाइज ये बीसीसीआई का कदम एक अंगद की पैर की तरह जम जाता है। एक समय वो था कि जहाँ पे उनको 2 टिकट लेने से मना कर दिया जाता है और आज का समय ऐसा है कि अगर कोई भी मतलब अपना ऐड दिखाने के लिए लाखों रुपए मतलब मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। गाइज कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो बाय पीयूष है तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।